सबको पता ही है कि कावासाकी कितना पॉपुलर है, वो इंडिया में हो या फिर इंडिया के बाहर। तो आज हम इस कावासाकी बाइक के बारे में बात करेंगे। कावासाकी निंजा H2R एक मोटरसाइकिल लवर्स के लिए ड्रीम मशीन है और एक पावरफुल मोटरसाइकिल के अंदर आपको बहुत सारे एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलेंगे और इन सब के ऊपर मैसिव टेक्नोलॉजी। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन मैन ऑन 10R। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और इस वीडियो में हम बात करने वाले 15 ऐसे फैक्ट्स है कावासाकी निंजा H2R का जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आज हम इस 15 फैक्ट्स को एक एक करके जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 1, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट प्रोडक्शन बाइक। ये बात तो आप सबको पता ही होगा कि वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर बाइक तो कावासाकी निंजा H2R ही है। निंजा H2R ने 400 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड को टच कर रखा है। जब वर्ल्ड सुपर बाइक चैंपियनशिप कीनन सोफुगल ने एक राइड की थी ओसामन गाजी ब्रिज नियर इस्तांबुल के अंदर, और इस स्पीड को टच करने में सिर्फ 26 सेकेंड ही लगे थे इस क्लोज ब्रिज के ऊपर। और जो वर्ल्ड सुपर चैंपियनशिप होती है उसमें भी जो राइडर्स होते हैं 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को फेस कर पाते हैं, लेकिन ये उनके लिए भी एक न्यू एक्सपीरियंस था क्योंकि 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को टच करना एक बड़ी बात नहीं होती है राइडिंग कम्युनिटी में। और ये रिकॉर्ड बनाया था बहुत सारे रिसर्च करने के बाद। इस रिकॉर्ड के दौरान विंड की स्पीड काफी स्लो थी। फैक्ट नंबर 2, सेल्फ हीलिंग पेंट। इसकी ओरिजिनल सिल्वर मिरर पेंट फिनिश जो है वो इस मोटरसाइकिल को हर दिन एंग रखती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसका हाईली ड्यूरेबल पेंट ऑटोमेटिकली अपने आप को हील करते रहता है सॉफ्ट स्क्रैचेस से। और इसके पेंट इस तरह है कि उसकी स्मूथ लेयर है वो अपने आप को हील करते रहती है। लेकिन ये पेंट टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ स्मॉल स्क्रैचेस या फिर स्मॉल सोर्स स्क्रैचेस लगते उनको ही हील करती है। फैक्ट नंबर 3, बैंक एंगल डिस्प्ले। कावासाकी निंजा H2R एक बैंक एंगल डिस्प्ले के साथ आती है जो रिकॉर्ड करता है मैक्सिमम एंगल अचीव एंड शो द सेम व्हेनेवर रिक्वायर्ड। यानी कि जब आप एक एंगल पर अपने गाड़ी को टर्न करते हो उस एंगल को ये रिकॉर्ड कर लेता है और जब भी कभी जरूरत पड़ती है ये इसको दिखाता भी है। क्योंकि जो इसका इनर्शियल मैनेजमेंट यूनिट है इस मोटरसाइकिल की वो इतनी इफेक्टिव है एंड इसी कारण H2R में इतना अच्छा इंप्रेसिव फीचर्स मिलता है। फैक्ट नंबर 4, नॉट रोड लीगल। इस मोटरसाइकिल को सिर्फ आप ट्रैक यूज या फिर किसी स्पेशल यूनिट में ही निकाल सकते हो और इसको रोड पे लेके जाना इलीगल नहीं है। पर बहुत सारे बंदों को ये लगता है कि इसको रोड लीगल इसलिए नहीं किया है क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा पावरफुल है या फिर इसमें हाई स्पीड मिलती है। लेकिन इसका रीजन ये है कि इसमें कुछ मैंडेटरी पार्ट्स नहीं मिलते हैं जैसे कि हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, मिरर। इस वजह से हम इसको रोड पर नहीं लेके जा सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का रूल्स है कि आपको मिनिमम कंपोनेंट्स तो होने ही चाहिए आपकी गाड़ी या फिर बाइक के अंदर, जैसे कि नेसेसरी पार्ट्स हो गया इसका हेडलाइट, टर्न इंडिकेटर, टेल लाइट और मिरर। इनके बिना लीगली आप किसी भी कार या बाइक को रोड पर नहीं लेके जा सकते हो। और अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो इनके बिना भी आपको कोई नंबर प्लेट्स नहीं मिलेगी, यानी कि रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं मिलेगी। फैक्ट नंबर 5, सुपरचार्ज्ड इंजन। कावासाकी में आपको 998 सीसी का सुपरचार्ज्ड इंजन मिलता है जो इस मोटरसाइकिल को प्रोड्यूस करवाता है 310 हॉर्स पावर और 336 हॉर्स पावर अपने रैम एयर असिस्ट मोड में। और ये पावर इसको 1400 आरपीएम पर मिलना स्टार्ट हो जाती है और इसमें आपको 165 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस करता है 12,500 आरपीएम पर। और निंजा H2R को भी पसंद है इसको रेव करना क्योंकि इसमें आता है सुपरचार्ज इंजन। फैक्ट नंबर 6, कार्बन फाइबर विंग्स। निंजा H2R के अंदर आपको कार्बन फाइबर विंग्स मिलते हैं इसके डाउन फोर्स को और इम्प्रूव करने के लिए, और ये उसी जगह पे प्लेस किए गए हैं जहाँ पर रियर व्यू मिरर्स होती है रेगुलर बाइक्स के अंदर। और इसी कारण है इस लाइट वेट सेटअप की वजह से काफी इफेक्टिव हो जाती है 300 से ऊपर स्पीड पहुंचने के लिए। फैक्ट नंबर 7, ब्रिजस्टोन बैटल एक्स V1 टायर्स। कावासाकी ऑफर करती है मोस्ट इम्प्रेसिव रबल कॉम्बिनेशन अपने H2R के अंदर, और इसके अंदर आपको यूनिक वे मिलता है, यूनिक साइज मिलता है टायर के अंदर। और रेस पैक्ड टायर को आप चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि हर एक चीज एवरी इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स इसकी कॉन्फिगरेट होती है अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन और कैपेबिलिटी। फैक्ट नंबर 8, सिंगल साइडेड स्विंग आर्म।
इसका प्रीमियम सिंगल साइड स्विंग आर्म एक तो आपको वेट बचा के देता है पूरी गाड़ी में, और दूसरा देखने में भी काफी इम्प्रेसिव लगता है अगर आप कहीं से भी देखे तो इसको, क्योंकि लेफ्ट साइड में इसमें आपको डिस्क ब्रेक और स्विंग आर्म देखने को मिलेगा, और राइट साइड में देखेंगे तो इसको आपको वेरी स्पोर्टी डिजाइन मिलेगा जिसमें आपको अलॉय व्हील का डिजाइन भी देखने को मिलेगा और टाइटेनियम एग्जॉस्ट सिस्टम के साथ। फैक्ट नंबर 9, ब्रेम्बो ब्रेक्स। इसमें 330 mm के ड्यूल ब्रेम्बो सेमी फ्लर्टिंग ब्रेक्स मिलते हैं और इसकी थिकनेस है 5.5 mm, जो हेल्प करती है इस बीस्ट को रोकने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अगर इतनी पावरफुल आउटपुट मिलता है इस बाइक के अंदर और इस बीस्ट को रोकने के लिए आपको पावरफुल ब्रेक्स की तो जरूरत तो पड़ेगी, तो उसमें ब्रेम्बो ब्रेक्स काम आती है। और रियल की बात करें तो रियल में आपको मिलता है 250 mm की रियर डिस्क ब्रेक्स जिसमें 2 पिस्टन यूनिट है, जो फ्रंट वाले में आपको M54 पिस्टन सेटअप मिलता है। फैक्ट नंबर 10, ओलियंस सस्पेंशन। निंजा H2R के अंदर आपको ओलियंस के TT X36 गैस चार्जड शॉक ऑब्जर्व मिलता है जो 135 Nm का ट्रैवल के साथ आती है, और इतना ही नहीं इन सस्पेंशन सिस्टम को बनाया गया है प्रिसाइज करके स्टीयरिंग डैम्पर के साथ, और जो इसका फ्रंट सस्पेंशन है वो 43 mm की USD यूनिट है और इसका ट्रैवल है 120 mm का। फैक्ट नंबर 11, इंफॉर्मेटिव कंसोल। कावासाकी निंजा H2R में आपको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव कंसोल देखने को मिलता है जिसमें आपको एनालॉग, टेक्नोमीटर और TFT डिस्प्ले दोनों ही मिलते हैं, और इसके स्क्रीन में आपको देखने को मिलेगा गियर इंडिकेटर, स्पीडोमीटर और ट्रिप मीटर और हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रीडेबिलिटी। फैक्ट नंबर 12, अवेलेबल एंड प्राइस इन इंडिया। निंजा H2R को आप इंडिया में भी खरीद सकते हो जिसकी प्राइस है 79.90 लाख रुपीस, और इसमें आपको 1% ऑफ CTS देना पड़ता है आपका सारे वैल्यू पर। जो पैसे उसको RTO पर डॉक्यूमेंटेशन पर लगेगा वो H2R पर एप्लीकेबल ही नहीं होगा, क्योंकि आप इस बाइक के रजिस्टर नहीं करा सकते हो जब तक आपको वो सारे चीजें नहीं लगेगा जो मैंडेटरी है रोड के लिए। जो टोटल कॉस्ट इसका आएगा विदाउट रजिस्ट्रेशन तो इसका आएगा 80.70 लाख रुपीस। फैक्ट नंबर 13, इंडिया वर्सेस USA प्राइस। तो इतना बड़ा अमाउंट यानी कि 80 लाख रुपीस बाइक के लिए काफी ज्यादा होती है, लेकिन ये ह्यूज अमाउंट इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि इंडिया में लाते वक्त इसमें काफी सारे टैक्सेस इंक्लूड हो जाते हैं। अगर बात करें दूसरे साइड की तो निंजा H2R आपको USA में अंदर $55,000 में मिल जाएगी, जो अराउंड 41.20 लाख रुपीस होती है इंडियन मार्केट में। तो इम्पोर्ट ड्यूटी की वजह से इंडिया में आकर इसका प्राइस लगभग डबल ही हो जाता है, और इसी वजह से इंडिया के अंदर काफी ज्यादा H2R नहीं है। मे भी एक पुणे के अंदर एक H2R आई थी, वरना एशिया में एक और है वर्ल्ड फेमस बाइकर H2R, वो है डॉक्टर जैसम पाकिस्तान के पास, और वो मोटोलॉग करते हैं उस निंजा H2R पर। फैक्ट नंबर 14, सर्विस इंटरवल। निंजा H2R का सर्विस इंटरवल काफी यूनिक है क्योंकि इस निंजा H2R को रेगुलर चेकअप की जरूरत पड़ती है हर 15 घंटे के ऑपरेशन के बाद। इसके कंसोल के अंदर ऑटोमेटिकली टाइम कैलकुलेट होता हुआ दिखेगा जब भी आप इसको चलाएंगे 8000 RPM से ऊपर की स्पीड पर, तो ये सिस्टम अपने आप ही कैलकुलेट कर लेता है कि कितना घंटे चल रही है ये कावासाकी निंजा H2R। फैक्ट नंबर 15, नो वारंटी। आपने इतने सारे पैसे खर्चा करने के लिए 80 लाख रुपए एक बाइक के ऊपर, और उसमें बाद भी आपको कोई वारंटी नहीं मिलेगी कोई भी कंपोनेंट्स में कावासाकी के तरफ से, चाहे वो इसका इंजन हो या फिर इसका बेसिक पार्ट्स, वो सब आउट ऑफ वारंटी होती है H2R में। तो जितने भी सर्विस हो उसमें कोई भी पार्ट्स टूटा या फिर खराब हुआ तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा कावासाकी को, तो इस बीच को मेंटेन करना आम बात नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आपको कौन सा फैक्ट अच्छा लगा है हमको कमेंट में बता दीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। बाइक्स और कार्स के रिलेटेड और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।